भारत की गलियों में पान की खुशबू सिर्फ एक स्वाद नहीं बल्कि एक संस्कृति की पहचान रही है। इसी खुशबू से जुड़ी है डीएस ग्रुप की कहानी। एक ऐसी कहानी जो छोटे सपनों से शुरू होकर बड़े साम्राज्य तक पहुंचती है। साल 1929 के आसपास भारत ब्रिटिश राज के अधीन था। देश आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था और आम आदमी के लिए जीवन आसान नहीं था। इसी दौर में धर्मपाल ने एक छोटी सी पान की दुकान शुरू की। ये दुकान कोई आलीशान जगह नहीं थी, सिर्फ एक साधारण ठेला, कुछ सुपारी, तंबाकू और पान के पत्ते। लेकिन इस साधारण शुरुआत के पीछे एक असाधारण सोच थी। धर्मपाल का मानना था कि अगर ग्राहक को अच्छा अनुभव दिया जाए तो वो वापस जरूर आएगा। वो हर ग्राहक को सम्मान देते, उनकी पसंद याद रखते और पान बनाने में एक खास बारीकी दिखाते। धीरे धीरे उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। फिर आया 1947, भारत का विभाजन। ये समय लाखों लोगों के लिए त्रासदी लेकर आया। धर्मपाल और उनका परिवार भी इस विभाजन से प्रभावित हुआ। उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आना पड़ा। उनके पास न पैसा था, न कोई स्थायी ठिकाना, लेकिन हौसला था। दिल्ली की सड़कों पर फिर से शुरुआत करना आसान नहीं था। कई दिनों तक उन्हें काम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से वही किया जो उन्हें आता था, पान बेचना। इस बार उनके साथ थे उनकी बेटी सतपाल। सतपाल ने अपने पिता से सिर्फ पान बनाना नहीं सीखा था, बल्कि ग्राहकों के साथ रिश्ता बनाना भी सीखा था। पिता पुत्र की ये जोड़ी दिन रात मेहनत करती। सुबह से लेकर देर रात तक दुकान चलती और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ खत्म होता। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनकी दुकान सिर्फ पान की दुकान नहीं रही, बल्कि एक पहचान बन गई। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। लेकिन सफलता का असली बीज तब बोया गया जब सतपाल ने एक नई सोच रखी। उन्होंने देखा कि लोग पान के साथ सुपारी और माउथ फ्रेशनर भी पसंद करते हैं। उस समय बाजार में पैकेज्ड माउथ फ्रेशनर का चलन नहीं था। सतपाल ने सोचा, क्यों ना इसे एक ब्रांड के रूप में पेश किया जाए। ये एक जोखिम भरा फैसला था, लेकिन यही वो मोड़ था जिसने एक छोटी दुकान को एक बड़े व्यापार की दिशा में आगे बढ़ाया। सतपाल और धर्मपाल ने मिलकर छोटी स्तर पर माउथ फ्रेशनर बनाना शुरू किया। शुरुआत में उत्पादन बहुत सीमित था। वे खुद सामग्री तैयार करते, पैक करते और बेचते। हर पैकेट में सिर्फ उत्पाद नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और विश्वास भी होता था। यहीं से शुरू हुई एक नई यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो आने वाले समय में भारत के एफएमसीजी सेक्टर में एक बड़ा नाम बनने वाली थी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। आगे आने वाले वर्षों में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना था। प्रतिस्पर्धा, विस्तार की मुश्किलें और बदलते बाजार की मांग। फिर भी उनकी एक खासियत थी, वे हर चुनौती को अवसर में बदलना जानते थे। यही जज्बा उन्हें आगे ले जाने वाला था। धर्मपाल और सतपाल की मेहनत अब धीरे धीरे रंग दिखाने लगी थी। छोटी पान की दुकान से शुरू हुआ सफर अब एक नए मोड़ पर खड़ा था। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हो रही थी, अपने काम को एक पहचान देना, एक ब्रांड बनाना। 1960 और 70 के दशक का भारत बदल रहा था। बाजार में नए उत्पाद आ रहे थे और ग्राहक अब सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता और भरोसा भी चाहते थे। सतपाल ने इस बदलाव को बहुत जल्दी समझ लिया। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो सिर्फ पान की दुकान तक सीमित रहना काफी नहीं होगा। यहीं से जन्म हुआ एक नए विचार का, पैक्ड माउथ फ्रेशनर को एक संगठित ब्रांड के रूप में पेश करने का। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे पैकेट बनाकर बेचना शुरू किया। उस समय ये एक नई चीज थी। लोग खुले में मिलने वाले उत्पादों के आदी थे, लेकिन पैकेजिंग ने उन्हें आकर्षित किया। इससे उत्पाद साफ सुथरा भी लगता था और भरोसेमंद भी। धीरे धीरे ये प्रयोग सफल होने लगा। धर्मपाल और सतपाल ने अपने बिजनेस को एक नाम दिया, डीएस ग्रुप। ये नाम सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और संघर्ष की पहचान बन गया। अब उन्होंने उत्पादन बढ़ाना शुरू किया। छोटे स्तर से निकलकर वे फैक्ट्री सेटअप की ओर बढ़े। ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि इसमें निवेश भी था और जोखिम भी। लेकिन उनके पास एक स्पष्ट विजन था, क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करना। उनकी यही सोच उन्हें बाकी प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाती थी। इसी दौरान उन्होंने अपने सबसे लोकप्रिय उत्पादों में से एक को लॉन्च किया, रजनीगंधा। रजनीगंधा सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर नहीं था, बल्कि एक अनुभव था। इसकी खुशबू, इसका स्वाद और इसकी पैकेजिंग सब कुछ अलग था। धीरे धीरे ये हर घर में पहचाना जाने लगा। इसके बाद उन्होंने तुलसी जैसे और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जो अलग अलग ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। लेकिन सिर्फ अच्छे उत्पाद बनाना ही काफी नहीं था। सतपाल ने मार्केटिंग की ताकत को समझा।
विज्ञापन, प्रमोशन और ब्रांडिंग पर उन्होंने खास ध्यान दिया। उनका मकसद साफ था, हर ग्राहक के मन में एक भरोसेमंद नाम बनना। धीरे धीरे डीएस ग्रुप का नाम पूरे भारत में फैलने लगा। छोटे शहरों से लेकर बड़ी महानगरों तक उनके उत्पाद हर जगह मिलने लगे। लेकिन इस सफलता के पीछे कई कठिनाइयां भी थीं। उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता बनाए रखना आसान नहीं था। कई बार सप्लाई चेन में समस्याएं आईं, कभी कच्चे माल की कमी हुई तो कभी वितरण में रुकावटें आईं। लेकिन हर बार उन्होंने इन समस्याओं का समाधान निकाला। धर्मपाल का अनुभव और सतपाल की नई सोच, ये संयोजन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इसी दौरान उन्होंने अपने बिजनेस को और विविधता देने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ माउथ फ्रेशनर तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि एफएमसीजी के अन्य क्षेत्रों में भी कदम रखा। ये एक रणनीतिक निर्णय था जिसने डीएस ग्रुप को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। अब ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ कॉर्पोरेट समूह बन चुका था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। बदलते समय के साथ उन्हें खुद को भी बदलना था। नई प्रतिस्पर्धी बाजार में आ रही थी और ग्राहकों की उम्मीदें भी बढ़ रही थीं। क्या डीएस ग्रुप इस चुनौती का सामना कर पाएगा? क्या धर्मपाल और सतपाल का सपना और भी बड़ा रूप ले पाएगा? धर्मपाल और सतपाल ने यह समझ लिया था कि अगर उन्हें लंबे समय तक टिकना है तो उन्हें हर पीढ़ी के साथ इवॉल्व होना होगा। 1980 और 90 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खुल रही थी। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद बाजार में विदेशी कंपनियों की एंट्री शुरू हुई। यह समय भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया। अब मुकाबला सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रांड से था। लेकिन डीएस ग्रुप ने इसे खतरे के बजाय एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। माउथ फ्रेशनर के अलावा उन्होंने फूड और बेवरेज, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर और कन्फेक्शनरी जैसे क्षेत्रों में कदम रखा। हर नए सेक्टर में उन्होंने वही सिद्धांत अपनाया: गुणवत्ता, भरोसा और ग्राहक संतुष्टि। इसी दौरान कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनानी शुरू की। उनके उत्पाद अब भारत के बाहर भी निर्यात होने लगे। लेकिन इस सफलता के पीछे सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि एक मजबूत पारिवारिक मूल्य भी था। धर्मपाल और सतपाल ने हमेशा अपने काम को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में देखा। उन्होंने अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह माना और समाज के प्रति अपने दायित्व को भी समझा। इसी सोच के तहत डीएस ग्रुप ने कई सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में। समय के साथ नई पीढ़ी भी इस बिजनेस में शामिल हुई। उन्होंने आधुनिक तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग और नए बिजनेस मॉडल्स को अपनाया। इससे कंपनी को नई ऊर्जा मिली। लेकिन हर सफलता के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, अपनी विरासत को बनाए रखने की। आज डीएस ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक लेगेसी है। एक ऐसी लेगेसी जो एक छोटी पान की दुकान से शुरू हुई थी। एक ऐसा सफर जिसमें संघर्ष था, असफलताएं थी, लेकिन सबसे ज्यादा था हौसला और विश्वास। धर्मपाल और सतपाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि बड़ा बनने के लिए शुरुआत बड़ी होना जरूरी नहीं है। जरूरी है सही सोच, लगातार मेहनत और समय के साथ खुद को बदलने की क्षमता। उनका ये सफर सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, एक याद दिलाने वाली कहानी कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक छोटा सा कदम भी एक दिन साम्राज्य में बदल सकता है।